सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, आप उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं, आप भूल। तुम हमारे पैरों की धूल नहीं है, सावरकर हमारे पैरों की धूल नहीं है, अंग्रेजों का गद्दार अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के पैरों की धूल पूरा आरएसएस नहीं है। तुम लोग हमारे पैरों की धूल नहीं है, तुम हमारे पैर की धूल नहीं है। देश के लिए मेरे पिताजी खून पसीना दिए, आर्मी नायक का बेटा हूं मैं। शर्म आना अमन चोपड़ा, तुम्हारे को दल्लाली करते हुए एक आर्मी के नायक के बेटे को तुम बेइज्जती कर रहे हैं। शर्म आना आरएसएस के दलाल को। भड़वागिरी और दल्लाली छोड़ो अमन चोपड़ा, सावरकर की औलाद मत बनो, अंग्रेजों के दलाल बनकर देश के गद्दारों के साथ गद्दारी मत करो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो इस तरह से गोदी मीडिया के एंकर और नफरतबाज अमन चोपड़ा की बोलती बंद कर दी गई। अभी जो आपने देखा ये एक झांकी है, आगे हम इसका एक और हिस्सा हम दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि न सिर्फ अमन चोपड़ा को बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को भी अपने पैरों की धूल से भी कमज़ोर या गंदा कह दिया गया। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आमतौर पर हम कई बार देखते हैं कि गोदी मीडिया के एंकरों की अच्छी खासी खिंचाई हो जाती है, धुनाई हो जाती है। इस बार भी वही देखने को मिला, मगर इस बार कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गया। अमन चोपड़ा की तो ऐसा लगा कि बोलती ही बंद कर दी, उसको कुछ बोलने को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि जो बातें हो रही थी वो सच हो रही थी। अब आगे जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये आखिर चर्चा क्या थी। जाहिर सी बात है कि हमेशा की तरह ये जो अमन चोपड़ा है ये सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे नफरत बांटने का काम करता है। ये कभी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सब चीज़ों पर कोई बहस नहीं छेड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व और आतंकवाद, यही सब ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर ये जो है सो बहस करता है। और क्या करता है, जैसे पुराने ज़माने में अवध के नवाब 4 मुर्गों को लड़ाया करते थे, वैसे ही ये 4 लोगों को बिठा देता है। एक हिंदू होंगे, एक मुसलमान होंगे, एक भाजपा के होंगे, एक जो है सो आरएसएस के होंगे। इस बार भी वैसा ही देखने को मिला। और इनके प्रोग्राम है कि देश नहीं झुकने दूंगा, उसमें हिंदू ही हिंदुत्व है पर चर्चा हो रही थी। जाहिर सी बात है चारों लोग, इस तरह से 4 लोग बैठे हुए थे पैनल में, लेकिन इन सब के सामने जिस तरह से अमन चोपड़ा की धुनाई हुई वो देखने के लायक थी। मतलब पूरी तरह से बोलती बंद कर दी। अमन चोपड़ा जो अपने डिबेट में जो बहस चला रहे थे, हिंदुत्व की लिंचिंग चाहती है कांग्रेस, सवालिया निशान, उसके बाद हिंदुत्व से नफरत, परिवार की फितरत, ये बार बार जो है सो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो है सो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। जैसे सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है उसमें जो ये कहा, कंपेयर किया है कि किस तरह से IS या जो इस्लामिक आतंकवाद हैं वो और RSS करीब करीब सेम इस पे आ रहा है। वाकई में अगर देखा भी जाए तो इसमें गलत क्या है, आज जो देश के हालात हैं उसमें क्या हो रहा है, इसी तरह से तो हो रहा है। जिस तरह से आतंकवादी करते हैं उसी तरह से तो लोगों को, मुसलमानों को ख़ास तौर से पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, लिंचिंग हो रही है। कुछ इसी तरह से वो भी अपनी भावनाओं को ये कहना चाह रहे थे सलमान खुर्शीद। जब आए राहुल गांधी ने भी जो बात की है कि किस तरह से हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क बताया है राहुल गांधी ने। आप देखिए, राहुल गांधी ने एक अच्छी बात कही कि हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को मारें या दूसरे के धर्म को बुरा भला कहें। हिंदुत्व जो है सो वो ख़तरनाक होता जा रहा है, वो ख़तरनाक है और हम उसके साथ नहीं हैं। हम हिंदू हैं और जो हमारा धर्म सिखाता है उस पर हम चलने वाले लोग हैं, दूसरे धर्मों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। इसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर सी बात है मुद्दा बनाना ही है। करीब करीब हर चैनल पर डिबेट चल रही है। TV 18 पर नफरतबाज और गोदी मीडिया का एंकर अमन चोपड़ा ने भी इसी तरह से जो है सो एक बहस रखी जिसका नाम था हिंदू ही हिंदुत्व है। जी नहीं, मैं भी कह सकता हूँ ये कि ये जो हिंदू है वो हिंदुत्व नहीं है। आज भी करोड़ों हिंदू हैं जो अमन पसंद लोग हैं, और ये जो हिंदुत्व के नाम पर जो नारा देते हैं वो चंद मुट्ठी भरी लोग हैं जो दूसरों को मारने का काम कर रहे हैं। यानी कि हम उन्हें भगवा आतंकी कह सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। इसी डिबेट के दौरान जो है सो सरदार पटेल की बात निकल गई और अमन चोपड़ा ने एक डिबेट में कह दिया कि आप सरदार पटेल के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं हैं। फिर क्या था, ये जो है सो उखड़ गए और इन्होंने जो है ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हमारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। यहाँ सावरकर हमारे पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। यहाँ तक कि इन्हें दलाल तक, जी हाँ, अमन चोपड़ा को दलाल तक कह दिया।
मतलब बिका हुआ पत्रकार कह दिया। अब जो बाकी का जो दूसरा हिस्सा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसमें आप देखिए कि किस तरह से न सिर्फ अमन चोपड़ा को और सावरकर को बल्कि अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को भी ये कह दिया कि वो हमारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। आप ये दूसरा हिस्सा देखिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि अमन चोपड़ा बोलना चाह रहा था या उसकी आवाज़ को दबा दी गई, उसकी वाकई में बोलती बंद हो गई थी या फिर उसकी आवाज़ को दबा दी गई, वो हम इस वीडियो के बाद आके आपको बताएंगे। ये गद्दारी तुम जैसे दलाल कर देश को आगे लगाए। असली रंग तुम्हारा दिखा आ गया सावरकर के पिल्लों का, आरएसएस के पिल्लों का, जो अंग्रेजों का साथ देकर देश से गद्दारी करी थे। तुम हमारे पैर की धूल नहीं है, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी आरएसएस हमारे पैर की धूल नहीं है, पूरे बीजेपी हमारे पैर की धूल नहीं है, मोदी अमित शाह हमारे पैर की धूल नहीं है, देश को बेचने वाले, देश से गद्दारी करने वाले हमारे पैर की धूल नहीं है। हम देश के लिए कुर्बानी दिए थे, सरदार पटेल और अबू कलाम आजाद कुर्बानी दिए, हमारे बाप खून पसीना लगाए। मोदी अमित शाह क्या करे, देश को बेच दिए, हमारे पैर की धूल नहीं है पूरा बीजेपी आरएसएस। आपने देख ली अमन चोपड़ा की किस तरह से बोलती बंद हो गई। अब आप देखिए, अगर वीडियो में आपने देखा तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहना चाह रहा था या फिर ये भी प्रतीत हो रहा है कि उसकी शायद आवाज़ को दबा दी गई। आमतौर पर देखा जाता है कि एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है और जो लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। मगर ये क्या चक्कर, ये समझ में नहीं आया। अगर वाकई में अमन चोपड़ा कुछ बोलना चाह रहा था और बोल नहीं पा रहा था तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि वाकई में अमन चोपड़ा की बोलती बंद हो गई। या फिर अगर अमन चोपड़ा की आवाज़ को प्रोड्यूसर ने दबा दिया न्यूज़ रूम से, वहाँ पर जो पूरा सेटअप होता है, तो फिर ये भी एक अलग सी बात है कि आखिर अमन चोपड़ा की आवाज़ को क्यों दबा दी गई। कहीं जानबूझकर वहाँ पर भी लोग अमन चोपड़ा की बेइज्जती और जलालत तो नहीं देखना चाह रहे थे। बहरहाल साथियों, सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा मजाक उड़ रहा है। नरगिस बानो ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, अमन चोपड़ा की बोलती बंद कर दी, इतनी जिल्लत से आज तक किसी भी पत्रकार की बेइज्जती नहीं हुई होगी। वहीं इसको रीट्वीट किया है प्रदीप सिंह देओल ने, उन्होंने लिखा है, वाह क्या थूका है चोपड़ा के मुंह पर। राज प्रताप सिंह है ट्विटर पर, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये सुनकर कोई गलत कदम मत उठाना क्योंकि शर्म तो आप लोगों को है नहीं, पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, शर्म तो इंसानों को आती है, चिंता मत करो, अब हिंदू जाग चुका है, पर बेइज्जती तो बहुत की है और बोल रहा हूँ कोई गलत कदम उठाना, बच्चों के को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी छोड़ देना, पर कोई गलत कदम मत उठाना। मतलब वो ये कह रहे हैं, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि भैया इतनी जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है तो आपको तुम कोई गलत कदम मत उठाना, अगर तुम्हें ज़्यादा बुरा लगे तो नौकरी छोड़ देना। शारिक अली है, उन्होंने लिखा है, ये तो पहली बार हुआ कि एंकर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। शाइक मलिक है, वो ये कह रहे हैं कि बात पॉलिटिक्स की हो रही है, नेताओं और संघ की हो रही है, इसमें इस्लाम का सच कहां से दिख गया। उसके बाद सलीमुद्दीन लिखते हैं कि आज शाम का खाना ये दल्ला कैसे खाएगा, क्या बात है, नाली में डाल के निचोड़ा है। उसके बाद अशोक कुमार गहलोत हैं, वो लिख रहे हैं कि इतनी जिल्लत झेलकर कैसे जी लेते हो अमन चोपड़ा, थोड़ी बहुत शर्म है या आत्मसम्मान ही नहीं है क्या। अरे पत्रकार के भेष में सरकार और दंगाइयों का प्रवक्ता बनना बंद कर दो। वैसे सही आईना दिखाया इन भाई साहब ने सरकारी भोपू को। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से अमन चोपड़ा की खिंचाई हो रही है। पहले जी मीडिया में ये आदमी काम करता था अमन चोपड़ा, उसके बाद टीवी 18 में आया है, न्यूज़ 18 में, यहाँ पर भी उसने आकर इसी तरह से गंध मचाई है। और आपको बता दें इसका जो प्रोग्राम है वो उसका नाम है देश नहीं झुकने देगा। अगर असल में जो देश अभी तो झुका है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भूखमरी में पीछे आ गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, मगर ये आदमी कह रहा है कि देश नहीं झुकने दूंगा। इससे ज़्यादा और क्या देश झुकेगा अमन चोपड़ा। और ये देश को झुकाने में नरेंद्र मोदी का जितना हाथ है, उससे ज्यादा तुम जैसे दलाल पत्रकारों का हाथ है, जो तुम कभी सवाल बेरोजगारी पर, महंगाई पर नहीं उठाते हो। तुम सवाल क्या उठाते हो, अखिलेश यादव के लिए जय जय जिन्ना। आप सवाल क्या उठाते हैं, आतंकियों की सफाई, महबूबा बौखलाई, और उसके बाद मजहब की मजबूरी, लाउड स्पीकर ज़रूरी। ये जैसे ये अजान के ऊपर ये कटाक्ष कर रहा है, ये आदमी बार बार हंगामा करता है कि अजान लाउड स्पीकर से क्यों होनी चाहिए। उसके बाद यूएपीए वाले थप्पड़ से सुधरेंगे गद्दार। ये जो अभी
यूएपीए जो लगा है, जो त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर हमला हुआ है, वहाँ पर पत्रकारों ने और सोशल एक्टिविस्ट ने जो आवाज़ उठाई, उसमें 102 लोगों पर जो यूएपीए लगाया गया है, उस पर ये आदमी ने प्रोग्राम किया है कि यूएपीए वाले थप्पड़ से सुधरेंगे गद्दार। तो इस तरह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और नफरत जैसी बातों पर ये आदमी प्रोग्राम करता है। जाहिर सी बात है, इसी वजह से, जी हाँ, इसी वजह से तो देश झुक रहा है और यही वजह है कि बार बार ये आदमी जलील होता है। इसे गद्दार और दलाल तक का तमगा देते हैं बैठकर इसी के चैनल पर जो मेहमान बनकर आते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।